हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। अक्सर 4 ईयर डिग्री कोर्स के स्टूडेंट ये सवाल करते हैं क्या वो CSA नेट JRF के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या किसी और ब्रांच में बीटेक किया है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BS 4 ईयर्स का कर रखा है, बी फार्मा के कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस टाइप के कोर्सेज कर रखे हैं जो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं। उनका अक्सर ये सवाल होता है कि एम आई एलिजिबल टू अपीयर इन CSA नेट JRF एग्जामिनेशन। देखिए, आप भी जानते हैं किसी भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का, जैसे सीएसआर एग्ज़ाम की बात मैं करूं तो अगर आपको इसको ऑथेंटिक, इस सवाल का ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, इसका जवाब क्या होगा, तो सबसे अच्छा तरीका कि आप NTA CSR की वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं ओपन करता हूँ और इसमें पेज नंबर 12 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए ओपन कर ली है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का। तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो मार्क्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है उसके हिसाब से क्या है कि अगर आपने हाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड BSMS BS 4 ईयर्स BE BTech B Pharma MBBS विद एटलीस्ट 55% जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एंड फॉर OBC 50% फॉर OBC एंड थर्ड जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो परसेंटेज मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके अलावा एक जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड, जो मैंने बोला अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, उसका जवाब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है ये। आइए देखते हैं। तो इसके हिसाब से BE BS BTech B Pharma MBBS फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, मतलब आप फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अवेटेड है, वो कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ठीक है, ये लोग एलिजिबल हैं, ध्यान से समझिए, दे आर एलिजिबल किसके लिए, टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली। देखिए यहाँ एक कंडीशन रखती है दैट 4 ईयर डिग्री कोर्स के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। उन्होंने फिर फर्दर क्लैरिफाई भी किया है कि दिस कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल, ओके, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बट फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिसके बेसिस पे वो रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, तो CSR JRF क्वालिफाई करके आप PhD ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको भी पता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट, उस डाउट को बिल्कुल दूर कर रही है कि अगर आपने किसी 4 ईयर डिग्री कोर्स को किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो यस आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं। और मैं अपने खुद के अपने इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के विषय में जानता हूं जिन्होंने बीटेक कर रखा था। उसमें एक कैंडिडेट है जिसने IISc बैंगलोर से PhD कंप्लीट करी, एक और स्टूडेंट जो इस समय पर IIT BHU से PhD कर रही है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स के बाद स्ट्रेट वे JRF क्वालिफाई करके रिसर्च ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इस तरह के और भी कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।